नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमन सर, एजुकेशन एट द रेट अमन सर। आपको पता है कि एनआईओएस से रिलेटेड हम लोग पूरा आपको सपोर्ट करते हैं। एनआईओएस एडमिशन, टीएम में एग्जामिनेशन फीस, स्टडी से रिलेटेड बहुत सारा हेल्प करते हैं, जो कि हम लोग बहुत पहले से आपके साथ नहीं जुड़े हैं, मगर एनआईओएस बोर्ड से हम लोग कम से कम 16 ईयर से जुड़े हैं। तो एनआईओएस बोर्ड को हम लोग ठीक से जानते हैं। एग्जामिनेशन हम लोगों ने कराया, कंडक्ट कराया, एग्जामिनेशन कंटिन्यू कंडक्ट कराते चले आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे करना वो हम लोग पेपर बना रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप पेपर बना रहे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे, तो बच्चा कैसे बिहेव करता है उस पेपर के प्रति, कैसे वो एग्जाम देता है और कितने लिखने पर कितने मार्क्स मिलता है। बाहर कौन क्या बता रहा है वो ट्रस्ट मत करो। क्यों नहीं करो, उसके पीछे रीजन है। उनको पता है कि ये चीज़ बच्चों से सुन के कर लेते हैं, लाइक दैट। हम लोग एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं। आपके टीएम में हम लोग चेक कर रहे हैं। नाउ डेज आपकी टीम में हर साल चेक करते रहते हैं, उसके मार्क्स लगाते हैं। दूसरी बात, आपके पेपर को एनालिसिस करते रहते हैं। एक पूरी टीम बैठती है हम लोग के साथ, पूरा एनालाइज करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठते हैं सारे, वो कम से कम पीजी से ऊपर के टीचर्स होते हैं। कोई ऐसे नहीं होते 10वीं पास 12वीं पास, ऐसे कुछ भी एनआईओएस वाले नहीं होते, ठीक है। एक बड़े लेवल के टीचर्स होते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि 10 सालों में हमने पूछा क्या, सिलेबस है क्या हमारा, और क्या क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, क्या बच्चा करे कि पास हो जाए। तो ये सारी बातों को हम लोग स्टडी करते रहते हैं। और हर साल एग्जामिनेशन की कॉपियां हम लोग चेक करें, आपकी हर बहुत सारे बोर्ड्स की चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को ये आइडिया रहता है बच्चा क्या लिखेगा तो क्या मार्क्स पाएगा, और कितना होगा तो क्या होगा। इसके लिए इसीलिए हम लोग हमेशा हर चीज़ से अपडेट रहते हैं। तो जो हम लोग बात करेंगे वो ऑथेंटिक होगा, ये मान के चलो। दूसरे लोग क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो बहुत डिफरेंट मैटर है। अभी हम लोग कुछ बात करने वाले। एक अच्छी बात, एक खुशखबरी आपके लिए। कुछ बच्चे, अब तक हम लोगों ने कम से कम 1 लाख एनआईओएस स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, हेल्प कर चुके हैं, या कुछ ना कुछ कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बेनिफिट हुए हैं। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत सारे लोग छूट गए थे एजुकेशन से, जिनको हम लोग वापस कम बैक करा के एनआईओएस के थ्रू लेके आए। उनको हम लोगों ने पढ़ाया, उसको एक लेवल अचीव किया, आज वो बड़े पोजीशंस पर है। इसको लेकर के एक मोटिवेशनल आपको स्टोरी सुनाएंगे हम। एक स्टोरी आएगी आज, एक वीडियो, और इस तरह की वीकली कोशिश करेंगे या मंथली कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट की हम लोग पर लॉट्स ऑफ लोगों के स्टोरीज है जो हम लोग के थ्रू जाते हैं, रोज वो मिलते हैं। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब वो मिलते हैं तो उनकी क्या, कहाँ पहुँचे, क्या करके पहुँचे, तो उनकी जो जर्नी एनआईओएस के थ्रू शुरू हुई, एनआईओएस ने कैसे उनको रास्ता दिखाया और वो इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचे, ये सारी स्टोरी हम लोग के साथ वो लोग शेयर करते हैं। तो हम लोग चूंकि लगातार उनके साथ अपडेटेड है, उनको लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनकी पूरी हिस्ट्री रखते हैं। तो इस तरह की बातें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे जो लोग लाइफ में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जो पीछे छूट गए एजुकेशन में, जो लोग सोच रहे हैं कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं, ऐसे लोग की बहुत मदद होगी। हम लोग इस पर बात करेंगे, एक अलग से स्टोरी आएगी। आज एक स्टोरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन सवाल जवाब है आपका। लकी पूछ रहे दिल्ली एनसीआर से कि एग्जामिनेशन फीस कब से भरी जाएगी। एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस एक साथ भरी जाती है, राइट। कितने एग्जामिनेशन आपको पूरे पेपर देने, पूरे पेपर की परमिशन ले सकते हैं। कम पेपर की सोचते कुछ पेपर अभी दे दूं, कुछ अक्टूबर में दे दूं, तो ये पॉसिबल है। अच्छा, लकी का ये कि कब शुरू होगा। नवंबर में बेटा शुरू होगा, एंड में दिसंबर तक जाएगा, राइट। नवंबर से शुरू होकर दिसंबर तक जाएगा, क्योंकि जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं 20 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, 15 to 20 के बीच में। ओके, जैसे ही आ जाता है उनमें कोई फेल होता है तो वो भी इसमें एग्जामिनेशन की फीस भरेगा, राइट। तो ये मान के चलो 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस भरने के डेट मिलेंगे। तो नवंबर 15 से अलर्ट रहना। नवंबर चालू हो गया, 15 से कभी भी चालू हो सकते हैं, राइट। जैसे आएगा इसका वीडियो आएगा, अपडेट कर देंगे हम आपको। उसके बाद फातिमा का क्वेश्चन है, पास होने के लिए टीएमए के मार्क्स थ्योरी में लगेंगे। अभी एक बात समझो, आप 12th क्लास में, 12th क्लास का स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना। थियरी, टीएमए, प्रैक्टिकल, ये 3 अलग अलग टेबल्स है आपके, ठीक है। मान लो एक 100 मार्क्स का पेपर है, उस 100 मार्क्स में से 20 है टीएमए, 20 है प्रैक्टिकल और 60 है थियरी। तो अब आप समझिए, अगर आप किसी और बोर्ड से फेल होके आए हो, डायरेक्ट आए हो, तो आपका टीएमए नहीं लगेगा। तो 20 मार्क्स टीएमए हट गया, 20 मार्क्स टीएमए हट गया, राइट। अब जब 20 मार्क्स टीएमए हट गया तो बचा क्या, प्रैक्टिकल और थियरी। तो थियरी 80 में से एग्जामिन होगा, 20 में से प्रैक्टिकल एग्जामिन होगा। अब 80 में से पास होने के लिए 27 चाहिए, ठीक। और 20 में से पास होने के लिए प्रैक्टिकल में 6 to 7 मार्क्स चाहिए, राइट। 7 मार्क्स आइडियल होता है, 6 पर भी पास कर देते हैं, 6 मार्क्स इधर चाहिए, राइट। तो सेपरेट पास होने के लिए 6 लेके आओ, 27 सेपरेट पास होने के लिए लेके आओ, ये दोनों सेपरेट। अब अगर टीएमए आता है, सोचिए टीएमए किसका आएगा, नॉर्मल जिन्होंने एडमिशन लिया है वो टीएमए में, दूसरे बोर्डों से फेल होकर अगर इस बोर्ड में आए तो उनका टीएमए नहीं लगने वाला। अगर आपका टीएमए लगता है
तो टीएम में इधर देखना 20 मार्क्स का टीएम में है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का पेपर है। अब इधर देखना जो 60 मार्क्स का पेपर है, ये ध्यान से, तो इसमें पासिंग कितना चाहिए 20 मार्क्स, कितना चाहिए 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये सेपरेटली 20 मार्क्स लेके आओ, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स सेपरेटली लेके आओ, टीएमए के जो मार्क्स होगा एज इट इज होगा, ये सारे क्लब करके टोटल तो रिफ्लेक्ट होगा, मगर जो 20 मार्क्स आपको लेके आना वो लेके आना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब बात क्यों ये बनाया गया, ये बनाया इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर सको, राइट। ये मत सोचो कि टीएमए में आप 20 नंबर में पास होने वाले हो, टीएमए में 15 ले लो और 5 नंबर थ्योरी में ले लो, नहीं। 12th क्लास में ये नहीं होता, 12th क्लास बड़ा क्लास है, 10th क्लास में इसका उल्टा होता है। टीएमए प्रैक्टिकल और थियरी तीनों मिला के भी 33 आए तो पास हो सकते हो, मगर 12th में नहीं। इस कंफ्यूजन में जीने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जियोगे। थियरी में सेपरेट पास हो, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास हो, टीएमए के मार्क्स सेपरेट कॉलम में लगेगा। अब तीनों मिला के क्लब होकर टोटल परसेंटेज तो रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो 20 नहीं आए तो नीचे फेल लिख दिया जाएगा, ठीक है। SYP SYC आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हमारे ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, एक और वीडियो आ जाएगी, राइट। अब बिपाशा राउत का क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में क्या हो रहा है एंगल। बेटा हम लोग अभी फिजिक्स आपको नहीं पढ़ा सकते, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। इतना टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास कि हम आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन ये सब पढ़ा सके, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, टीएमए का अभी आएगा, अभी टीएमए से रिलेटेड क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ले तो फिर टीएमए बात करते हैं। हैदर का क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य 10th क्लास का बुक्स नहीं मिला। बेटा हमने पहले समझाया इस तरह के सब्जेक्ट मत लो जिसमें आपके पास होने के चांस कम है। दूसरी बात, इस तरह के बुक्स नहीं मिलते हैं। आपने ये क्यों पंगा पाल लिया, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, 200 लैंग्वेज आप ऑलरेडी है। इसके बदले आपको बोला था कि आप डेटा एंट्री ले लो, बेसिक कंप्यूटर ले लो, आप पेंटिंग ले लो, ये सब चीज़ें लो। कहाँ इन चक्कर में फंस गए संस्कृत साहित्य, इसकी बुक्स भी मार्केट में ठीक से अवेलेबल नहीं है, ध्यान से समझ लो। तो ये पागल की तरह घूमते रहो। इसीलिए मैंने पहले आपको आगाह किया, ऐसे कोई सब्जेक्ट लेकर एडमिशन नहीं लेना। अगर नए एडमिशन जो लोग लेने जा रहे हैं, प्लीज अगर उनको कोई कंफ्यूजन तो मेरे को मैसेज करो, हम आपको जवाब देंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और इजिली, सबसे इजी टू पास कौन सा ऐसा सब्जेक्ट ले जो इजिली पास हो जाए, आराम से पास हो जाए, जिनमें कोई दिक्कत ही ना हो। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप हमको भेजना, हम आपको 100% सजेस्ट करेंगे। अच्छा, टीएमए से रिलेटेड बात, जो लोग बड़ी जल्दी में टीएमए बना दो, टीएमए का पीडीएफ दे दो, अपलोड हो जाए। पहली बात समझना, टीएमए का आपका जब अपने लॉगिन पेज पर जाते हो देखना टीएमए अपलोड नहीं आता। क्यों? हो सकता है टीएमए का क्वेश्चन बदल जाए। अभी क्वेश्चन टीएमए से रिलेटेड कुछ भी मत करना, ज्यादा जल्दी में मत रहो। हो सकता है टीएमए का नया क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो क्या होगा? अभी टीएमए का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो अभी पहले दिया गया, सिलेबस इधर उधर हो रहा है, इसलिए शांति से बैठो। टीएमए अभी जो बन रहा बनने दो, कम ज्यादा होगा वो हम लोग देख लेंगे, अभी वेट करो। तो टीएमए के जल्दी में जो लोग हैं कि अभी अपलोड कर लेंगे, अभी ये कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अपलोड करने के लिए अभी भी खुला नहीं है। आप जब डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, आपका क्वेश्चन क्या है? जब आपका क्वेश्चन का ही नहीं पता तो आंसर क्या अपलोड करोगे? कल को बोर्ड ने टीएमए पलट के कुछ और दे दिया, कोई और बना के दे दिया, ये लो जी ये क्वेश्चन करो 2024 के लिए, फिर क्या करोगे? बार बार यही बनाते रहोगे क्या? इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो। ये लोग बड़ी जल्दी में टीएमए जो बांट गए, ये सब चक्कर में मत रहो। टीएमए कॉपी करने के चक्कर में ना और बनाने के चक्कर में ना। आपकी जब टीएमए अपलोड होने लगे, डाउनलोड पहले लोड आप नहीं कर पाते हो तो अपलोड क्या करोगे? पहले डाउनलोड करो, डाउनलोड करके क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन आपको अलर्ट किया गया, उस क्वेश्चन का आंसर्स बनाएंगे, फिर वो अपलोड करेंगे। इसलिए हम लोग जल्दी में नहीं है। टीएमए एक बार डाउनलोड होने दीजिए, डाउनलोड पूरा आ जाने दीजिए, फिर कंफर्म कर लें कि हाँ भाई जो टीएमए रेडी है वो वही है ना। अगर कोई चेंज है तो चेंज आंसर कर दिया जाएगा, ताकि जो टीएमए आपका लगे ठीक लगे। मार्क्स ये ठीक से, तो थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्दी में नहीं। लखनऊ से बार बार पूछ रहे मेरे को वो दे दीजिए टीएमए का। अरे बाबा, टीएमए अभी किसी का कहीं से मत लो, क्योंकि अभी डाउनलोड आपका टीएमए नहीं हो रहा है, इसका मतलब टीएमए आपको अलॉट ही नहीं किया गया। एक बार टीएमए प्रॉपर अलॉट होने दो, फिर उसका आंसर लिखे जाएंगे, फिर अपलोड कर देना, ठीक है। इसलिए जो जल्दी में है, नहीं मैं जल्दी में हूँ, एक बार बार कह रहा मेरे को पीडीएफ दे दीजिए, मेरे को पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। अरे तुमको गलत पीडीएफ, तुमको आंसर क्यों दिया जाए? वीडियो आएगा हर टीएमए का, मगर एक बार मैं कंफर्म हो जाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो टीएमए कंफर्म दिया उसी का टीएमए बनेगा। जो लोग बना बना के घूम रहे जल्दी में, वो हो सकता है उनको नया टीएमए बनाना पड़ जाए। इसलिए थोड़ी शांति से बैठो, थोड़ी देर इंतजार करो। टीएमए 1 घंटे का काम है, एक सब्जेक्ट का, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि हमने वादा किया हुआ आपसे होगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। एनआईएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कर दो, आपको आंसर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के इमीडिएट कमेंट में जाओ, आंसर उसमें कुछ भी लिखो, जो भी लिखोगे उसका जवाब मिलेगा आपको। समझो बात को, कॉल करने की कम कोशिश क्या करो, ठीक है। बहुत इमरजेंसी है तो कॉल के लिए एक बार व्हाट्सअप करके स्लॉट लो, फिर वो होगा।
हफ्ते में 2-4 बार 5 बार कॉल नहीं होगा। और रही बात कुछ बच्चों की बुक्स की, प्लीज़ बुक्स के लिए मेरे को कॉल मत करो। एक बात ध्यान से समझो, बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, अपना पेमेंट करो और अपने घर मंगाओ। हम लोग पास इतना टाइम नहीं है आपके बुक्स को ऑर्डर करेंगे, बार बार बताएंगे कौन से। आपको बोला पूरा बुक्स जिसमें है वही मंगाओ, सैंपल पेपर मत खरीदो। आप बुक्स खरीदो पूरा का पूरा। नीरज का बुक्स अवेलेबल है, पूरा सॉल्व बुक्स चाहिए चैप्टर वाइज, वो आप खरीदो। नीरज का, टॉप का, जो मर्जी करे खरीदो। अगर नहीं समझ में आता तो एक बुक का ऑर्डर करो, आपके घर आ गया, आप उसको पढ़ो, आपको लगता है बहुत अच्छा है, हाँ तो दूसरे सब्जेक्ट का इमीडिएटली ऑर्डर कर दो। ठीक है, एक बुक खरीद के देखो पहले क्या होता है। ऑनलाइन आप खुद से पेमेंट करो, ऑनलाइन सब कुछ करो, इधर उधर मत करो। आप बार बार मेरे को अप्रोच मत करो बुक्स के लिए प्लीज।